नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार और मैं हूं स्वप्निल पटियाला। इस वक्त हम मौजूद हैं उधमपुर के बरियाल इलाके में। ये मेरे पीछे अभी लोग देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं, लगभग एक महीना पहले यहाँ पर कुछ पॉजिटिव केसेस जो हैं पाए जाते हैं। उसके बाद इस एरिया को रेड जोन एरिया जो है घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद से ही लोग जो हैं काफ़ी रोष में देखने को मिले हैं। पीसफुल जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो ये कंटीली तारें लगाई गई हैं इसे हटाया जाए, लोगों को अनुमति दी जाए बाहर जाने की। क्योंकि अभी जो है हमें पता चला है कि यहाँ पर अभी किसी को भी ना बाहर जाने की अनुमति दी जाती है ना अंदर आने की अनुमति दी जाती है। सिर्फ उसी को अनुमति दी जाती है जो काफ़ी एमरजेंसी में है, बीमार है, उसी को यहाँ पर जो है पुलिस कर्मियों द्वारा छोड़ा जाता है। इन्हीं लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे, आखिरकार क्या वजह है, क्यों रोष में है। जी, अपना नाम बता दें। नमस्कार। सबसे पहले मैं मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप यहां पर पधारे। मैं एक्स सूबेदार रतन चंद फ्रॉम पंजाब रेजिमेंट एंड एक्स डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी बोर्ड मेंबर फ्रॉम उधमपुर एंड नाउ MBPA प्रेसिडेंट। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि पता नहीं SOP क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हमें कुछ मालूम नहीं चल रहा है, पता नहीं चल रहा है क्या कर रहे हैं। एक बार आते हैं, पिछले 19 तारीख को यही जो वायर जहाँ कंटेनमेंट लगाई हुई है तारें, ये पीछे मोहल्ले में लगी हुई थी। तो सरपंच ने ऑर्डर दिया कि आगे लगा दो, तो वो लग गई, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद बोलते हैं कि 14 दिन का क्वारंटीन होगा। 14 दिन भी हो गए और जो लोग पॉजिटिव आए थे, वो जहाँ पर देवका प्रोजेक्ट चला हुआ है, तो उसके लोग पॉजिटिव थे। तो हमारे भी कुछ पॉजिटिव आ गए उनकी वजह से, कि वो भी उनके कम्युनिकेशन में थे। तो उसके बाद जब दोबारा टेस्ट हुआ तो वो लोग अपने नेगेटिव आए और वो घर चले गए यहाँ से। लेकिन अभी तक, आज इतने दिन हो गए हैं, अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी हमारी सुधा नहीं ली है। यहाँ पैरा लगा हुआ है, ड्यूटी लगी हुई है जो पुलिस वालों की, इनका भी कोई कसूर नहीं है, ये बेचारे अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। लेकिन यहाँ से हमें बाहर नहीं जाने दिया जाता है, ना अंदर आने दिया जाता है, ना है कोई हमारा एडम स्टेशन है, कोई बंदोबस्त है एडम के लिए, कुछ कोई राशन भेजे हमें या कोई सब्जी भेजे या कोई कुछ नहीं है। तो मुझे ये बड़ी खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि ये क्या गोरख धंधा है। अभी भी इतने दिन से 19 तारीख से अभी तक किसी ने यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी सुध नहीं ली। क्यों, ऐसा क्यों है? क्या जरूरी है कि बार बार मीडिया को ही बुलाना पड़े? ये एडमिनिस्ट्रेशन वाले जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? उनको पता नहीं कहाँ पर हमने क्वारंटाइन किया हुआ है और वह कहाँ पर हमने उसको उठाना है। ये उनकी जो ड्यूटी बनती है। लेकिन मुझे बड़ी अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये पता नहीं क्या हो रहा है, क्या हो कर रहे हैं। साहब, क्या आपने कभी किसी से बात की या टेलीफोनिकली बात की हो किसी से कि यहाँ से जो है वायरिंग उठाई जाए? देखो, हमने पहली बात तो ये है कि इस वक्त कोरोना टाइम है, तो ज़्यादा हम करते नहीं, कुछ भी प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन हमारे गांव वालों, यहाँ 3 गांव पीछे हैं, ठीक है, बरियाल है, सियाल है और सियाल नंबर 2 है, चरी है, ये रोड है वहाँ का। लेकिन यहाँ पर तारें लगी हुई हैं, लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि कोई हिसाब नहीं है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन कोई सुधा नहीं ले रहा है इसकी। तहसीलदार साहब भी आए यहाँ पे, तारें लगा के चले गए। उसके बाद यहाँ आगे मंदिर के पास आके तारें लगा दी। ये कोई मीडिया वाला नहीं आया उस वक्त, कोई तहसीलदार नहीं आया, मतलब कोई नुमाइंदा नहीं आया, सिर्फ पुलिस वालों ने उठा के तारें आगे लगाए। किसने बोला सरपंच ने बोला। भाई चलो ठीक है, एक मोहल्ला पीछे, क्या हमें भी कोरोना करना चाहते थे क्या? वो जो खुले हम घूमेंगे पीछे जो मोहल्ले वाले, चलो हमने वो भी एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अभी ये तारें तो उठाना चाहिए ना। तो इसलिए आपको हमने बुलाया है। और प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे आप? हम यही मांग करना चाहते हैं कि जहाँ यहाँ नहीं, यहाँ भी आप क्वारंटाइन करते हैं, उनकी सुधा लो, उन लोगों को पूछो, ये ड्यूटी बनती है उनकी।
एडमिनिस्ट्रेशन जितना भी है, हम डीसी साहिबा से गुजारिश करते हैं कि आपकी ड्यूटी बनती है कि यहाँ यहाँ काउंटिंग करते हैं लोगों को, 14 दिन के बाद उनकी सुधा लेना चाहिए ना। या उनके एडमिनिस्ट्रेशन कोई हो रहा है, सब्जी मिल रही है, दाल रोटी मिल रही है या नहीं मिल रही, ये किसकी ड्यूटी है? सिर्फ एक तारे लगाना ही ड्यूटी नहीं है। जी आप अपना नाम बता दें। नमस्कार, मेरा नाम सुभाष चंद्र है और मैं स्थानीय निवासी कशिरा पंचायत वार्ड नंबर 6 का रहने वाला हूँ। देखिए जिस तरह सुबेदार साहब ने भी बताया कि यहाँ पे जब वायरिंग लगा दी गई थी उसके बाद जब कोई भी आपकी जो है यहाँ सुध लेने नहीं आया, क्या प्रशासन से मांग करना चाहेंगे आप? जी देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से इन्होंने आपको बताया कि जिस तरह से यहाँ पे कंटेनमेंट जोन जब इनको घोषित किया गया हमारे वार्ड नंबर 6 को, तो ये सिर्फ एक वार्ड नंबर 6 का ही एरिया नहीं था, इसमें वार्ड नंबर 21 का भी एरिया आता है। और जिस तरह से इन्होंने बताया स्याल चरी का, मतलब कि 3-4 गांव का ये मेन एक रास्ता है। तो कहीं ना कहीं एक मतलब 16 जहाँ पे जो केसेस आए थे, ये सीवरेज का ये जो जहाँ पे काम चल रहा है देवका प्रोजेक्ट का, उसमें बाहर के जो लोग आए हुए थे, तो उनमें कुछ तो उनमें थे और कुछ 2-4 जो हमारे लोकल यहाँ से हुए थे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो देवका प्रोजेक्ट में जो लोग वहाँ पे कोरोना पॉजिटिव आए थे, तो आज उनका कोई पता नहीं है। हमने सुना, हमने वहाँ पे जाके देखा भी, लेकिन वो हमें नहीं दिखे, क्योंकि वो यहाँ से निकल चुके हैं, वो अपने गांव में या कहीं भी वो यहाँ से जा चुके हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं प्रशासन को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पे आके उनका पता करना चाहिए था कि वो उनका क्या हाल है क्या नहीं। जो यहाँ पे लोकल्स हैं उनको आज काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं उनको राशन की समस्या है, तो कहीं सब्जी लेने जाना है, मतलब दिहाड़ी। अभी तक आपकी कोई सुध लेने नहीं आया, किसकी लापरवाही समझते हैं आप? देखिए, ये तो सामने दिख रहा है, ये तो प्रशासन की लापरवाही है। देखिए आज यहाँ पे ये जो तारबंदी की हुई है, ठीक है, हम ये समझते हैं कि ये ज़रूरी है, लेकिन कम से कम जो कोरोना पॉजिटिव जो केसेस हैं उनकी सुध लेनी चाहिए थी, उनको देखना चाहिए था, उनको टाइम पे, मतलब कि टाइम टू टाइम जो भी काम था वो उनको देखना चाहिए था प्रशासन को। लेकिन तारबंदी करना कोई एक सोल्यूशन नहीं है। आज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितना भी जो एरिया है, 100 में से 90-95% लोग दिहाड़ीदार मजदूर लोग हैं। मतलब कि अगर वो दिहाड़ी नहीं लगाएंगे तो क्या खाएंगे? ना उनको कोई राशन मुहैया करवाया गया, ना उनको कोई भी तरह की कोई भी फैसिलिटी नहीं दी गई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज 1 महीना हो गया तारबंदी, ठीक है, मतलब जो जितना इसका टाइम था वो भी पूरा हो गया, लेकिन फिर भी आज यहाँ से तार नहीं उठाई गई। तो मैं डीसी मैम से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और ये पूछना चाहता हूँ कि इसका जितना आपने टाइम कहा था, हमने भी फ़ोन करके टेलीफोनिकली हमने भी पता किया, उन्होंने कहा कि 14 दिन का टाइम था, उसके बाद 3 दिन 17 दिन उन्होंने हमें टोटल बताए। तो ठीक है, 17 दिन तो हो गए हैं। आज लोगों को काफ़ी ज़्यादा समस्या है। लोग वहाँ से आपको मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो पटरी है, एकमात्र ये रास्ता है, और दूसरा पटरी, आपको भी पता है कि पटरी से जाना ठीक नहीं है, क्योंकि दुर्घटना कभी भी हो सकती है। तो लोग मजबूरन उनको पटरी के ऊपर से जाना पड़ रहा है। तो कल को कोई अगर हादसा हो जाएगा, बीमारी से तो ठीक है, लोग अभी ठीक भी हो चुके हैं। यहाँ पे दोबारा टेस्टिंग हुई, हमारी भी टेस्टिंग हुई, तो उसके बाद कोई भी यहाँ पे केसेस नहीं आया। लेकिन अगर पटरी पे आप ये नहीं चाहते कि पहले कंडीली तार उठाने से पहले इस एरिया की जो है सैंपलिंग करवाई जाए, रिपोर्ट आने के बाद इस कंडीली तारों को उठाया जाए? जी, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि एक बार दोबारा जब यहाँ पे केसेस आए थे, उसके बाद दोबारा पूरे गांव का टेस्टिंग हो चुकी है सब, उसके बाद कोई केसेस नहीं आया है। लेकिन अगर फिर भी अगर कोई ज़रूरत है, अगर प्रशासन समझता है कि इसकी दोबारा से कोई ज़रूरत है, तो वो कर सकते हैं। हम इसके लिए एग्री हैं, हम पीछे नहीं हट रहे हैं। हमने एक 2 बार टेस्ट पहले भी करवा चुके हैं। एक बार तो हॉस्पिटल में करवाया हुआ है, और एक बार जब हमारा एरिया जो रेड जोन में आया तो हमने तब भी करवाया। लेकिन ये हमें खुद समझ नहीं आ रही है कि इतने दिन हो गए, आज लोगों को काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो ये मैं डीसी मैम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इसके ऊपर कोई कार्रवाई की जाए। कम से कम टेस्टिंग अगर दोबारा करनी है तो आप कीजिए, और इसको ये जो कंटीली तार हैं इसको यहाँ से उठाया जाए। शुक्रिया, धन्यवाद। बरियाल इलाके के लोग हैं ये, जिस तरह से आपने इनकी जुबानी सुन ली। पीसफुल प्रोटेस्ट ये लोग कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा लगभग 1 महीना पहले इस एरिया को रेड जोन घोषित कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कंटीली तारें लगा दी गई, पुलिस की तैनाती यहाँ लगा दी गई कि कोई भी यहाँ से आगे न जा पाए, किसी को भी अनुमति यहाँ पे से नहीं दी जा रही आगे जाने की। उसके बाद से ही काफ़ी दिक्कतों का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है।
कई बार इन लोगों ने प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं कि इस कंटीली तारों को हटाया जाए, क्योंकि लगभग 17 दिन हो चुके हैं, क्योंकि 14 दिन का जो है क्वारंटाइन कहा जाता है, और उसके बावजूद 17 दिन हो चुके थे, उसके बाद से है यहाँ पे तारें जो है अभी तक नहीं हटाई गई। हम अपने चैनल के माध्यम से भी प्रशासन अगर ये वीडियो कोई देख रहा है, अगर इन लोगों की बातें सुन रहा है, तो हम चैनल के माध्यम से हम प्रशासनिक अधिकारियों को भी कहना चाहेंगे कि यहाँ से अगर टाइम टू टाइम, जिस तरह से आपने बताया है कि क्वारंटाइन जब तक रखा जाएगा तब तक जो है वायरिंग उस एरिया को किया जाएगा, अगर टाइम हो चुका है तो यहाँ से जो है कंटीली तारें उठा दी जाएं, ताकि इन लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इसी के साथ मुझे मेरे कैमरामैन अजय कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।